अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल हैं आपके। वेलकम टू आर साइंस एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अकील और हमने शुरू कर रखी है एक्सरसाइज 2.1 जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। हमारे पास ये कुछ सेट दिए गए हैं और हमने क्या करना है, इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखना है और टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, और हमारे पास वो नेचुरल नंबर जो 10 से नीचे 10 तक 10 इंक्लूड है, यहाँ तक हमारे पास सेट है। तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास इसकी क्या लिखेगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख दी गई कि हमारे पास सेट क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट है। और अब हम इसकी टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं। तो हम 1 से लेकर हम क्या करेंगे, 10 तक लिस्ट बना देंगे। अब यहाँ पे देखें x लेस देन इक्वल का साइन है, जहाँ पे ये नीचे लाइन आ जाए, इक्वल का साइन आ जाए, उसका मतलब सामने लिखा हुआ नंबर इंक्लूड होता है। तो हम 10 को क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हमारे पास कहता है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमारे पास जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और 4 और 12 के दरमियान है। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका क्या मतलब होगा, ना तो 4 इंक्लूड है और ना ही 12 इंक्लूड है। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। कि हमारे पास ये सेट नेचुरल नंबर का है जो कि 4 और 12 के दरमियान है और ना 4 इंक्लूड है और ना ही 12 इंक्लूड है। तो हम इसकी टेबुलर फॉर्म लिख लेते हैं। 4 के बाद क्या आता है जी, 5, 6, 7 और हमारे तक ये 11 तक जाएगा क्योंकि 12 हमारे पास इंक्लूड नहीं है। ठीक है जी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हमारे पास x बिलोंग करता है इवन नंबर्स पे, और इवन नंबर्स भी कौन से, जो 2 से ग्रेटर हैं और 4 से लेस देन इक्वल टू है। मतलब 2 जो है वो इंक्लूड नहीं है लेकिन 4 क्या है, इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखते हैं, द सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 एंड, अब देखें हम क्या करते हैं, यहां पे 6 कर लेते हैं। ठीक है जी। अब 2 और 6 के दरमियान, बिटवीन 2 एंड 6, ना 2 इंक्लूड होगा ना जो 6 इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 4 इंक्लूड है। तो अगर हम बिटवीन 2 एंड 4 कर देते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि 4 इंक्लूड नहीं है, लेकिन हमें इसको इंक्लूड रखना है। तो हमने क्या कर दिया, 2 एंड 6 कर दिया। तो जब हम इसकी टेबुलर फॉर्म लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 हमारे पास आना नहीं है और ना ही 6 आना है। तो इन दोनों के दरमियान इवन नंबर जो है वो सिर्फ 4 ही है, तो वो हमने लिख दिया। इसी तरह आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे पास कहता है कि x बिलोंग टू प्राइम नंबर्स। ठीक है जी। और प्राइम नंबर कौन से लेने हैं, 12 से लेस देन हो। अब यहाँ पे भी लेस देन इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब हम जो लेंगे वो 12 से नीचे लेंगे, 12 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है जी।
तो हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12, कि हमारे पास वो वाले हमने प्राइम नंबर लेने हैं जो कि क्या हों, 12 से नीचे नीचे हों। तो अब इसके हम टेबुलर फॉर्म लिखते हैं, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर हमने नहीं जाना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, कहता है कि हमारे पास सेट है जो कि बिलोंग करता है इवन नंबर से, और इवन नंबर्स भी कौन से हैं, जो 4 से लेकर 6 के दरमियान है। देखें यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब ना तो 4 इंक्लूड है और ना ही 6 इंक्लूड है। तो इसकी हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 4 एंड 6, यानी कि ना ही 4 इंक्लूड है और ना ही 6 इंक्लूड है, और इन दोनों के दरमियान कोई भी इवन नंबर नहीं होता। तो हमारे पास जो टेबुलर फॉर्म है वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 को, वो कहता है कि हमारे पास जो x है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ ऑड नंबर से, और ऑड नंबर्स किसके दरमियान है, 5 और 7 के दरमियान। अब 5 भी इंक्लूड है और 7 भी इंक्लूड है, क्योंकि लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो हम फिर कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स from 5 up to 7, यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू का साइन था तो हमने फ्रॉम लिख दिया। फ्रॉम का मतलब है कि हमारे पास ये 5 इंक्लूड है, अप टू का मतलब है कि हमारे पास 7 भी क्या है, इंक्लूड है। हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं जो कि 5 और 7 तक हैं, और 5 भी इंक्लूड है और 7 भी इंक्लूड है। तो हम फिर इसकी टेबुलर फॉर्म कैसे लिखेंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यही 2 यहाँ पे हमारे पास जो हैं ऑड नंबर्स हैं। ठीक है जी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाएं। वो कहता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे हमारे पास वो वाले नंबर आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो हम इसकी टेबुलर फॉर्म कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स x satisfying the equation x plus 4 is equal to 0, यानी कि हमारे पास वो वाले नंबर्स आएंगे नेचुरल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों। देखें अगर हम इस इक्वेशन को लिखें x plus 4 is equal to 0, x is equal to -4 हो गया, और -4 जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। ठीक है जी, -4 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब ये, फिर अगर हम टेबुलर फॉर्म इसकी लिखना चाहें तो टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी, खाली सेट बनेगा कि इसमें कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है जी। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वो कहता है कि हमारे पास जो सेट है उसके एलिमेंट x बिलोंग कर रहे हैं
रैशनल नंबर से, और रैशनल नंबर्स वो वाले लेने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले हम इसकी टेबुलर फॉर्म लिख लेते हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स x satisfying the equation x square is equal to 2, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हूँ वो वाले रैशनल नंबर्स इस सेट में आएंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट हो गया अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लें तो ये तो बनता है इर्रेशनल नंबर जो कि बिलोंग नहीं करता रैशनल नंबर से। ठीक है जी, तो इसका मतलब इसकी भी टेबुलर फॉर्म क्या आएगी, खाली सेट आएगा, क्योंकि जो नंबर उनके दरमियान आ रहा है वो तो रैशनल ही नहीं है, तो इनकी फॉर्म हम टेबुलर क्या लिखेंगे, खाली सेट लिखेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, हमारे पास है x बिलोंग्स टू r, यानी हमारे पास x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और कंडीशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू x। तो हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ रियल नंबर्स satisfying the equation x is equal to x। तो ये हमारे पास कंडीशन जो लिखी गई है x is equal to x हमने लिख दी, और हमारे पास इसकी जो टेबुलर फॉर्म बनेगी वो हमारे पास रियल नंबर बनेगा, क्योंकि हमारे पास रियल नंबर में हर नंबर एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म बन गई। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हमारे पास ऐसे हमने एलिमेंट लेने हैं जो बिलोंग करते हों रैशनल नंबर से, और कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो नंबर है वो अपने इनवर्स यानी कि एडिटिव इनवर्स के बराबर हो। तो हम इसकी सबसे पहले तो टेबुलर फॉर्म लिख लेते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स satisfying the equation x is equal to minus x, यानी कि हर नंबर उसके अपने ही एडिटिव इनवर्स के बराबर हो। तो हमारे पास रैशनल नंबर में सिर्फ एक जीरो है जो अपने एडिटिव इनवर्स के बराबर होता है। तो हम फिर इसकी टेबुलर फॉर्म क्या लिखेंगे, हम इसकी टेबुलर फॉर्म लिखेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक जीरो है जो कि अपने ही एडिटिव इनवर्स के बराबर है। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है द सेट ऑफ रियल नंबर्स satisfying the equation x not equal to 0, यानी कि हमारे पास वो तमाम नंबर्स आएंगे जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइंग करते हों। तो इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि सिर्फ 2 नहीं आ सकता, बाकी सारे रियल नंबर आ सकते हैं। तो हम इसकी टेबुलर फॉर्म क्या लिखेंगे, r-2, कि हम r में से 2 निकाल दें, रियल नंबर में से 2 को निकाल दें तो बाकी सारे क्या बनेंगे, इसकी टेबुलर फॉर्म बनेगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखें, इसकी हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखते हैं द सेट ऑफ
रियल नंबर्स एंड x not belongs to rational numbers, कि हमारे पास जो x है वो रियल नंबर से तो बिलोंग करता है लेकिन रैशनल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास रियल नंबर की डेफिनेशन है वो है रैशनल नंबर यूनियन इरैशनल नंबर, तो हमारे पास वो रैशनल तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर वो हमारे पास इरैशनल नंबर है। क्या है? इरैशनल नंबर। तो ये हमारे पास इसकी क्या होगी, टेबुलर फॉर्म होगी। जो बीच में इसके मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं इनके, तो वो आपकी असाइनमेंट है। उम्मीद है आज की क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।